जय हिंद दोस्तों। आप सब कैसे हैं? मैं हेमंत सर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉन टेक एजुकेशन एकेडमी ऑफिशियल में स्वागत है। आज दोस्तों 2 तारीख है, यानी कि 2 मार्च है। 2 मार्च का हम करंट अफेयर लेकर के आए हैं, जिसमें कुल 15 क्वेश्चंस होंगे और 5 स्टैटिक जीके होंगे। लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही दोस्तों एक चीज़ और ऐड कर दी गई है, यानी कि पिछले करंट अफेयर यानी कि 1 मार्च के करंट अफेयर का रिवीजन कराया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। दोस्तों एक कहावत है, कहा गया है कि हमारी कामयाबी किस काम की जिस कामयाबी में हमारे माँ बाप ही ना शामिल हो। सही बात दोस्तों, अगर हम सही समय पे नौकरी नहीं पाते हैं तो बहुत ही दिक्कत होती है माँ बाप को। ठीक है, उनका भी एक सपना होता है हमारे प्रति। अगर हम सही समय पर नौकरी पा जाते हैं तो हमें गर्व महसूस होता है, क्योंकि वह हमारे पैसे को खर्च करते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा महसूस होता है कि आज हम क्या हो गए हैं, सफल हो गए हैं। उससे कहीं बेहतर उनको महसूस होता है कि आज हमारे जो बच्चे हैं वो सफल हो गए हैं। हर माँ बाप का सपना होता है कि उसकी जो है जॉब सही समय पे लग जाए और बेहतर जगह कहीं सेट हो जाए। ठीक है, तो आप भी उनकी उम्मीद बना के रखिए और लगन, मन, तन, धन जो भी होता है आप लोग लगा के पढ़िए और अपना एक टारगेट फिक्स करिए। वो टारगेट को फिक्स करके जो है डेली आप पढ़ाई करिए। आपको सफलता एक न एक दिन जरूर मिलेगी, लेकिन आपको निरंतर प्रयास नहीं छोड़ना है, ये ध्यान रहे। आज का सुविचार है, हमेशा धैर्य धारण करें, क्योंकि धैर्य वह शक्ति है जो आपको तब बढ़ावा देती है जब आप थक जाते हैं। सही बात है दोस्तों, धैर्य बहुत अच्छी चीज़ होती है। यदि आप धैर्य बनाए कोई काम करते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं, तो आपको सफलता हाथ तो मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, लेकिन आपको धैर्य बनाना होगा। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक ना एक दिन जरूर मिलती है। इस बात का आपको ध्यान रहे। यही सब सोच करके आप लगे रहिए कंटिन्यू। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया है? इसरो, जाक्सा, ईएसए, नासा। तो ये करने वाला कौन है? नासा है। कौन है? नासा। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 को हुई थी। कहाँ हुई थी? यूएसए में। इसकी जो जो मुख्यालय है कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। ठीक है ना। हमारे अन्य भी दिए गए हैं ऑप्शन में, तो ये जो भी दिए गए हैं ये भी क्या है? सब स्पेस एजेंसियां हैं। बात आती है इसरो की, तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय है बेंगलुरु। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी कामत हैं। कौन है? डॉक्टर बी नारायण हैं। कौन है? डॉक्टर बी नारायण। जाक्सा कंपनी है। जाक्सा कंपनी है जापान की स्पेस कंपनी है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2003 को हुई थी। अब आया है ईएसए। ईएसए ये यूरोप की जो है स्पेस कंपनी है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 30 मई 1975 को हुई थी। कब हुई थी? 30 मई 1975 को हुई थी। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के जवानों को कितने पदक प्रदान किए गए हैं? तो आईसीजी का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है ना, इंडियन कोस्ट गार्ड वगैरह की भर्ती निकलती रहती है। इसमें देखिए रक्षा मंत्री के द्वारा दिया गया है। आपको बता दें, रक्षा मंत्री के ऊपर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इसका लिंक आपको बता दे रहे हैं। सबसे ऊपर कौन होता है? तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। इसके बाद कौन होता है? रक्षा मंत्री। इसके बाद कौन होता है? सीडीएस। सीडीएस के बाद कौन होता है? तीनों सेनाओं का प्रमुख। ठीक है ना, ये आपका क्या है? इसका क्रम है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड को कितने पदक प्रदान किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 32 पदक प्रदान किए गए हैं। तो इसमें आया भारतीय तटरक्षक बल। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 को हुई थी। कब हुई थी? 1 फरवरी 1977 को हुई थी। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के साथ दुर्लभ खनिजों के दोहन और व्यापार के आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। क्या है? कीव। मुद्रा क्या है? यूक्रेनी रिबनिया। क्या है?
यूक्रेनी रिबनियम। यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम क्या है? जेलेस्की। आपको बता दें अभी इनका दौरा था अमेरिका का, शुक्रवार को ही यानी कि 28 फरवरी को ही डोनाल्ड ट्रंप और जेलेस्की दोनों में बहुत तीखी आवाज़ों में बातें हुई और जेलेस्की जो है व्हाइट हाउस से 2 घंटे के बाद बाहर निकल के स्वयं चले गए। ठीक है ना। उसमें बातों को ये रखा गया था कि उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा जेलेस्की से कि आप जो है रूस से जो है युद्ध को विराम के बारे में मतलब बात रखी थी, जिससे जेलेस्की ने मना कर दिया था। ठीक है ना। अच्छा, बात आती है अन्य ऑप्शन की, जैसे चीन। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। मुद्रा क्या हो जाएगी? युवान। भारत की राजधानी नई दिल्ली। मुद्रा क्या हो जाएगी? भारतीय रुपया। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर शहर ही। मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर। आगे चलते हैं। हाल ही में रेल मंत्री द्वारा कहाँ एशिया की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता का समापन किया गया है? रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई। चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। ठीक है ना। तमिलनाडु की स्थापना हुई थी सन 1773 में। एकदम बिल्कुल दिल थाम के बैठिएगा, इसके बारे में डिटेल्स करने वाले हैं। अच्छा, तमिलनाडु की सीएम की बात करें तो एम के स्टालिन हैं। गवर्नर की बात करें तो रविंद्र नारायण रवि हैं। यहाँ की लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटें 39 है। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 18 हैं। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 234 हैं। यहाँ पे अगर मंदिरों की बात करें, मंदिर है यहाँ का बहुत ही फेमस है, मीनाक्षी, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर। ठीक है ना। गाना भी सुने होंगे, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर बड़ा मशहूर है। ठीक है ना। भक्ति गाना में अक्सर ये आता है नाम, तो कई बार पेपर में पूछा गया है मदुरई का मीनाक्षी मंदिर। चिदम्बरम का नटराज मंदिर। ठीक है ना। नटराज मंदिर कई बार पेपर में पूछा है, चिदम्बरम का नटराज मंदिर। अच्छा, तमिलनाडु के प्रमुख उत्सव की बात करें तो पोंगल, पागल मत बोल देना, पोंगल, थाईपुसम, दीपावली और नवरात्रि, ये सब क्या है? प्रमुख उत्सव है। यहाँ की प्रमुख नदी कौन है? कावेरी। कावेरी। और अभ्यारण्य कौन सा बहुत फेमस यहाँ पे है? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, कन्याकुमारी वन्यजीव और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ये सब क्या है? वहाँ के अभ्यारण्य है। यहाँ की लोक नृत्य की बात करें, लोक नृत्य अक्सर पूछ लेता है। लोक नृत्य है करगम, चक्कई अट्टम, ओइलातम, कुम्मी कुम्मी, कवाड़ी अट्टम। ठीक है ना। ये सब क्या है? लोक नृत्य हैं। अच्छा, बात हमारी आती है अन्य ऑप्शन की, आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? 30 मई 1949 को। राजधानी है जयपुर। महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को। इसकी जो राजधानी है क्या है? मुंबई है, ध्यान रहे। हाल ही में किसने महिलाओं के समावेशन के लिए वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 का शुभारंभ किया है? ये कौन किया है? वित्त मंत्री, महिला एवं विकास मंत्री, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक। तो कौन शुरू किया है? ये भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है ना। तो वित्तीय साक्षरता और का शुभारंभ किया। उद्देश्य क्या है? वित्तीय साक्षरता और महिलाओं की समृद्धि। ठीक है ना। यानी कि वित्तीय साक्षरता का होना बहुत जरूरी है। महिलाएं अगर शिक्षित रहेंगी तो वित्तीय, इसे नहीं कहा जाता घर का, जो घर के अंदर का मालकिन कौन होता है? महिलाएं होती हैं। और घर के बाहर कौन होता है? पुरुष होता है। तो घर के अंदर को जो जिम्मेदारियां संभालना होता है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। अगर महिलाएं अच्छी होती हैं, समझदार होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, तो उस घर में समृद्धि होती है। तो पैसे का जो मैनेजमेंट होता है, इससे संबंधित है वित्तीय साक्षरता, महिलाओं की समृद्धि। तो कौन शुरू किया है? आरबीआई ने शुरू किया। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कौन से समिट के दौरान? यंग हिल्टन समिट के दौरान। ठीक है ना। इसके जो पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन हो जाएंगे? सीडी देशमुख हो जाएंगे। और इसके जो वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा हैं। इसी में आया है नीति आयोग। नीति आयोग संवैधानिक नहीं है। ठीक है ना। तो अभी आपको बताया गया था, कमेंट में पूछा भी गया था नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोग ने जवाब भी दिया था, बहुत लोगों ने। बहुत लोग जवाब नहीं देते हैं कमेंट बॉक्स में, तो हम उनसे भी कहेंगे कि आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जवाब दिया करें, जिससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह आपको हमेशा के लिए तैयार रहेगा। ठीक है ना। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में। कौन बताएगा? महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है वर्तमान में? ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भालू दिवस कब मनाया गया है?
25 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी। ये मनाया गया है 27 फरवरी को, ठीक है ना। कब मनाया गया है? 27 फरवरी को। 28 फरवरी कौन सा दिवस मनाया गया था? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया था, ध्यान रहे। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने उष्णकटिबंधीय तूफान से प्रभावित होंडुरास को 26 टन मानवीय सहायता भेजी है? तो हमारे भारत का दिल बहुत बड़ा है, कौन भेजा है? भारत ने भेजा है, ठीक है ना। और भारत देखिए, भारत इतना महान रहा है शुरू से, ये कभी 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 किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, और ना ही कभी किसी से युद्ध किया है। बहुत शांति प्रिय देश हमारा माना जाता है, इसलिए तो कहा जाता है कि भारत देश हमारा सोने का चिड़िया है, ठीक है। यहाँ पे इतनी जातियाँ हैं, इतने लोग रहते हैं, फिर भी एक समृद्धि सब बना के रहते हैं, ठीक है ना। भारत बहुत ही समझिए कि हृदय से बहुत अच्छा देश है, ठीक है। किसी के साथ क्रूर व्यवहार नहीं करता है। तो होंडुरास जो है, होंडुरास की राजधानी है तेगुसिगाल्या। तेगुसी लिख दे रहे हैं भैया, बड़ा टेढ़ा नाम है। तेगुसिगाल्या, ठीक है ना। और मुद्रा क्या हो जाएगी? लेम्पीरा, लेम्बीरा, ठीक है ना। अच्छा, अन्य ऑप्शन भी आए हैं, जैसे अमेरिका, अमेरिका की राजधानी क्या हो जाएगी? वाशिंगटन डीसी। सिंगापुर का सिंगापुर शहर, ब्राज़ील की ब्रासीलिया, ठीक है ना। आगे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की किस्त जारी की गई है। तो यह 19वीं किस्त जारी की गई है बिहार के भागलपुर से, ठीक है ना। बिहार के भागलपुर से 2,000 रुपये किसानों को दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क के सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड। तो ये कहाँ शुरू किया गया है? कर्नाटक में शुरू किया गया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। सीएम कौन है? सिद्धारमैया है। गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत है। लोकसभा सीटें 28 है, राज्यसभा सीटें 12 हैं, और विधानसभा सीटें 224 हैं, ठीक है ना। यहाँ का जो अगर प्रमुख उत्सव है तो गणेश चतुर्थी बहुत फेमस उत्सव है, ठीक है। मंदिर कौन सा है? मंजुनाथ मंदिर, मुरुदेश्वर मंदिर, महाबलेश्वर मंदिर बहुत फेमस है। यहाँ की नदी कौन सी है? कावेरी नदी, ठीक है ना। कावेरी नदी, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, मालाप्रभा। और बांध कौन सा बहुत फेमस है? तो तुंगभद्रा बांध है, कृष्णा राजा सागर बांध है, और गारुड़ बांध। स्थल कौन सा बहुत फेमस है? बादामी के गुफा मंदिर, बादामी का गुफा मंदिर, बीदर किला। यहाँ का लोक नृत्य क्या है? यक्षगान, नागमंडला, गुल्लू कुनिया, ठीक है ना। ये सब क्या है? कर्नाटक के हैं। बात आती है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी हैं, और जो गवर्नर हैं वो एक महिला है। महिला का नाम आप लोग बता सकते हैं, बहुत दिन से हैं वो। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? नीतीश कुमार है। झारखंड की जो राजधानी है रांची है। इसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर सन 2000 को हुई थी। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया पहल का शुभारंभ किया गया है? किसके द्वारा किया गया है ये? तो ये किया गया है पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है, ठीक है ना। एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया शुरू करी गई है, ठीक है ना। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 1 मार्च को, ठीक है ना। 2 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया है? राष्ट्रीय पुरानी चीज़ें दिवस। भी मनाया गया नहीं, मनाया जाएगा, मतलब आज 2 तारीख है। और देखिए आज 2 तारीख है। 2 तारीख में जो है आज ही के दिन सरोजिनी नायडू की पुण्यतिथि जो है हुई थी, मतलब आज के दिन उन्होंने अंतिम सांस ली थी। और 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य दिवस। हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला का आयोजन हुआ है? तो ये हुआ है नासिक, बेंगलुरु, नागपुर, देहरादून। तो कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है, कर्नाटक में हुआ है। हाल ही में एमपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कितने रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है 24.1 लाख करोड़ का
जो है हुआ है। आपको बता दें एमपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, यानी कि ये बेरोजगार से संबंधित है। रोजगार देने के लिए एमपी और छत्तीसगढ़ मिलकर ये समिट की मतलब शुरुआत की हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में कहाँ सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है बेट द्वारका में। बेट द्वारका गुजरात के देवभूमि जिले में स्थित है, ठीक है ना, द्वारका जिले में स्थित है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली एफआईआर दर्ज की है? तो ये दर्ज किया है जम्मू कश्मीर ने, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर और जम्मू दोनों है, ठीक है। और यहाँ की विधानसभा सीटें वर्तमान में कितनी हैं? 114 है, लेकिन आपको बता दें सिर्फ 90 सीटों पर ही चुनाव हुआ है। लोकसभा सीटें 6 हैं, राज्यसभा सीटें 4 हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ के जो सीएम कौन है? उमर अब्दुल्ला है। गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा है। यहाँ का प्रमुख स्थल कौन है? सोनमर्ग, गुलमर्ग, वैष्णो माता, डल झील, अटल सेतु, कारगिल, श्रीनगर, ठीक है ना। ये सब क्या है? यहाँ के प्रमुख स्थल है। अगर हम बांध की बात करें, बांध कौन सा बहुत फेमस है? सलाल परियोजना, बगलिहार बांध। यहाँ की नदी कौन सी फेमस है? सिंधु, झेलम, रावी, चिनाब, ठीक है ना। ये सब क्या है? जम्मू कश्मीर की प्रमुख नदियाँ हैं। आगे हमारा स्टैटिक जीके, हमारा पहला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थापित है? तो कपूरथला है, हजारों बार बता चुके हैं। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। तो कौन बताएगा, जब 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तो उसमें कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? आगे चलते हैं। मटकी नृत्य किस राज्य को लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो ये आपका जो है, भैया मटकी मत बोल देना, गड़बड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम करार दिया गया है? तो ये दिया गया है गगनयान को दिया गया है। किसे दिया गया है? गगनयान को। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो विद्युत धारा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का किया जाता है। तो अब आप लोग बताइएगा, ट्यूब टेस्टर का प्रयोग कहाँ होता है? अल्टीमीटर का प्रयोग क्या कहाँ होता है? फेथोमीटर का प्रयोग कहाँ होता है? तीनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। आज होमवर्क ढेर सारा देंगे। चलते हैं कल के रिवीजन क्वेश्चन में, यानी कि 1 मार्च का हम रिवीजन करवा देते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? तो कौन किया है? नासा ने किया है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने ब्लू वीजा प्रणाली का पहला चरण पेश किया है? तो ये कौन पेश किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने पेश किया है। हाल ही में किस बैंक ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के साथ साझेदारी की है? तो ये कौन किया है? पंजाब नेशनल बैंक ने किया है। हाल ही में इंदौर बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है, 7वीं बार बना है। हाल ही में कहाँ पर राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है? आपके बैजनाथ में मनाया जाता है। बैजनाथ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किसने भारतीय कालीन सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है? तो ये कौन किया है? तो ये किए हैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा किस एयरपोर्ट का उड़ानी कैफे का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है आपके चेन्नई एयरपोर्ट पे, यानी कि कम पैसों में जो है खाने पीने की चीज़ें क्या होंगी, उपलब्ध करवाई जाएंगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने द्विवर्षीय हिंदी पत्रिका संस्कृत भारत के पहले संस्करण का विमोचन किया है? तो कौन किया है? रक्षा मंत्रालय, यानी कि इसमें क्या किया जाएगा, सेना की वीरता और शक्ति धैर्य के बारे में बताया जाएगा, ठीक है ना। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत के पहले बायो पॉलीमर प्लांट की आधारशिला रखी गई है? तो अलीगढ़, अंबेडकर नगर, लखीमपुर खीरी, बरेली। कहाँ रखा गया है? लखीमपुर खीरी में रखा गया है। हाल ही में एक्सिस बैंक ने इवॉल्व संस्करण लॉन्च किया है, तो यह 5वां संस्करण लॉन्च किया है, ठीक है ना। कौन सा लॉन्च किया है? जो 5वां। एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 3 दिसंबर 1993 को। प्रतिवर्ष किस तारीख को सिविल लेखा दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 मार्च को। 2 मार्च को पुरानी चीज़ें मनाई जाती हैं, ठीक है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, ठीक है। 12 मार्च को कौन सा 12, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय विकिरण पर अंतर्राष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है आपके नई दिल्ली में शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है?
नई दिल्ली में। हाल ही में कहाँ 10 टन जहरीले यूनियन कार्बाइड कचरे को जलाने का पहला निरीक्षण शुरू हुआ है? मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। तो यह शुरू हुआ है आपके मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। हाल ही में चर्चा में रहा प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो यह दिया जाता है पशु कल्याण के से संबंधित है। हाल ही में किस राज्य में स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू किया गया है? तो ये कौन सरकार ने शुरू किया है? ये शुरू करने वाला है राजस्थान सरकार में, जिसमें 1 लाख तक का जो है मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते स्टैटिक जीके भी रिवीजन करवा देते हैं। किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? ऋग्वेद के बारे में दी गई है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुद्ध धम्म संघ। ठीक है। लैंड का पूर्ण रूप क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है? तो ये जाने जाने वाला है केरल। ठीक है ना। यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर को पहला विश्व धरोहर शहर घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है अहमदाबाद को। दोस्तों आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए है, वोट डालने का अधिकार कैसा अधिकार है? इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है ना। वोट डालने का अधिकार कैसा अधिकार है। और दूसरा क्वेश्चन और है, प्रारूप सभा यानी कि प्रारूप समिति की सभा का गठन कौन किया था? प्रारूप समिति की सभा का गठन कौन किया था? कमेंट बॉक्स में बताना है। बस आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, थैंक यू।